आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस करेंगे, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा वो मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी। पर कैसे आएगा, साथ ही साथ क्या क्या पढ़ना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या ध्यान रखना है, हिंदी सब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, इसे हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है घर पर। ठीक है, अब फिर माइंड में आ रहा होगा क्या पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पर देख लो, 20 मार्क्स का आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। कहाँ कहाँ से आता है क्वेश्चन, वो जो यहाँ पर 5 टॉपिक यहाँ पर हम जो लिखे हैं, नोट करके रखे हैं, ये टॉपिक हम अपने मन से नहीं निकाले हैं। कई सारी मार्केट में विद्या आती है, हर विद्या से हमने टॉपिक निकाला है। जो पिछले साल का जो मॉडल पेपर था, जो एग्ज़ाम का पेपर था, उसी में से हम पूरा निचोड़ करके टॉपिक हम यहाँ पर लिखे हैं। इसी टॉपिक में से हर साल हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बहुविकल्पीय प्रश्न में हिंदी गद्य साहित्य का विकास कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। इसमें का क्वेश्चन 5 रहता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हिंदी का गद्य आता है, एक पद्य आता है, पर गद्य साहित्य का विकास सिर्फ आज के इस वीडियो में आप समझेंगे। उसके बाद में साहित्य का विकास का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आंसर कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ हमारे कोर्स में आपको मिलेगा। टेंशन आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आपको क्या नोट करना है, इसे आप नोट कर सकते हो, नोट करना ज़रूरी भी है, क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले आप लिख दोगे बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले तो हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद में हिंदी गद्य साहित्य का विकास, या फिर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट आप ना लो तभी अच्छा रहेगा, नोट करोगे अच्छा रहेगा कि साथ ही साथ राइटिंग भी आपकी बैठेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है हिंदी पद्य साहित्य का विकास। हिंदी पद्य साहित्य का विकास, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आता है हर साल। काव्य सौंदर्य के तत्व, मतलब जो ग्रामर आता है, रस छंद अलंकार, 3 क्वेश्चन इसमें से आएगा। रस का, छंद का, अलंकार का 3 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये सब बहुविकल्प का है, तभी ये 5 टॉपिक मिला करके 20 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, ये समझ गए आप। हिंदी व्याकरण, हिंदी में जो ग्रामर आता है उसका बहुविकल्प में क्वेश्चन आएगा, जो हर बार जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता था लास्ट में छपा होता था, पर इस बार सब इकट्ठा कर दिए हैं बहुविकल्प का प्रश्न। यहाँ पर बहुविकल्प में क्या आएगा, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, समास आएगा, तत्सम आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम नहीं आता है। ठीक है, ये सब टॉपिक आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय पर एक, उपसर्ग पर एक, समास पर एक। की तैयारी आपको करना है, ऑप्शन वाला है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। कुछ ही दिन आप पढ़ोगे, उसके बाद में सब ऑटोमेटिक आपके माइंड में छप जाएगा, रीड हो जाएगा। ध्यान रखने की सिर्फ ये बात है कि इसका आंसर क्या है। एक बार हम इतने अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद में आप कर लोगे। 4 नंबर का ये पूछा जाता है। कृत व्याकरण भी पूछा जाता है। छंद क्या है, शब्द रूप, धातु रूप क्या क्या है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आता है। छंद पूछता है, शब्द रूप पूछता है, धातु रूप पूछता है, कौन सी धातु का है। 3 क्वेश्चन इसमें से आएगा 3 नंबर का। उसके सामने हम नंबर भी लिख दिए हैं। बहुविकल्प में आपको इतना टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, कल आप स्क्रीन पर भी देखोगे इस सब का किस तरीके से क्वेश्चन आता है, या फिर आप विद्या भी खरीद लिए होंगे तो उसमें मॉडल पेपर में ऑप्शन वाला रहता है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, ये क्या होता है, पहले तो बहुविकल्प का उसमें सिर्फ टिक करना होता है, पर जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है इसमें आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कहाँ से पढ़ेंगे, अभी सब डिस्कस होगा। 50 नंबर का लिखने का आता है। सबसे पहले आपको क्या डिस्कस करना है, पद्यांश पर, हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आएगा। फिर पद्यांश आप कुछ घर पर आप पढ़ोगे, बोर्ड में तो 2 पूछा जाएगा अथवा करके, 2 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 1 लिखना है। तो कुछ ऐसे पद्यांश है जो हर बार पूछे जाते हैं, अथवे में दोनों में से एक ना एक आपका फंस ही जाएगा। किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा आपको पद्यांश पढ़ना है, वो मैं आज के इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। सिर्फ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है घर पर। पद्यांश पढ़ना है आपको, 2-3 पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कोई ना कोई फंस ही जाएगा। संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, वो सब बताऊंगा। जो संदर्भ व्याख्या लिखना भी पड़ता है बोर्ड एग्ज़ाम में, एक प्रश्न सिर्फ इसमें लिखना होता है। ठीक है, 2 पूछा जाएगा, दोनों में से एक लिखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और गद्यांश का भी आपको कुछ पढ़ना है। 2-3 हम पढ़ाएंगे। अथवा में आएगा फ्रेंड्स, 2 आएगा क्वेश्चन गद्यांश पर। दोनों में से अगर आपको एक पता होता है, उसी का लिखना होता है। क्या लिखना होता है, संदर्भ या व्याख्या, दोनों का 6 नंबर मिलेगा। इसमें का भी 6 नंबर मिलेगा। पद्यांश एक पढ़ना है, गद्यांश एक पढ़ना है।
क्लियर। तीसरे क्वेश्चन के यहाँ पर देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। संस्कृत पद्यांश आता है, उसमें क्या लिखना होता है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है, 5 नंबर का आएगा, एक ही लिखना है सिर्फ, ठीक है। और अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया होगा कि दोनों में से अगर आप एक पढ़े हो फिर आपको वो लिख देना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 5 नंबर का ये होता है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आप नोट करोगे एक एक टॉपिक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत गद्यांश, जो अभी हम बताए थे संस्कृत पद्यांश था, गद्यांश आपको पढ़ना है। सब में से हर टॉपिक में से 2-2 या 3-3 का हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें से कोई ना कोई फंसेगा गारंटीड। संस्कृत गद्यांश में आपको क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, टोटल मिलाकर 5 नंबर आपको मिलेगा। अथवा करके 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से एक करना ज़रूरी है, स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खंड काव्य आता है। खंड काव्य क्या है अभी हम समझा रहे हैं। जिलों पर आधारित प्रश्नोत्तर, एक प्रश्नोत्तर आपको लिखना होता है जो अथवा करके दिया होगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी दिया होगा अथवा करके जो आपको आता है उसी में से एक सिर्फ लिखना है। और खंड काव्य क्या है, खंड काव्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का खंड काव्य आता है। कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमारा ज़िला कौन सा है, आपके ज़िले का खंड काव्य आता है। कई सारा ज़िला इकट्ठा होता है, 5 या 6 ज़िले का एक खंड काव्य बनता है। तो अपने उत्तर प्रदेश में कई सारा ज़िला है। लेखकों का जीवन परिचय आपको याद करना है। लेखकों का जीवन परिचय कितने नंबर का आएगा, 3 + 3 टोटल 6 नंबर का। और कवियों का जीवन परिचय, लेखकों का 1 या 2 याद कर लेना है, उसमें से कोई ना कोई फंसेगा, दूसरा कवियों का, दोनों मिलाकर 6 नंबर का आएगा। एक कवियों का और एक लेखकों का, दोनों मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाता है। एक एक सब में से लिखना होता है। पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखिए, एक श्लोक आपको सिर्फ लिखना है, 2 श्लोक आपको याद करना है। कौन कौन सा याद करना है हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, संस्कृत प्रश्नोत्तर दिया जाता है हिंदी सब्जेक्ट में, जो 2 प्रश्न का उत्तर दे, 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, 4 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। हर टॉपिक में से जितना टॉपिक हमने आपको बताया हिंदी में, सब टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, तभी आसान हो जाएगा। वरना एक ही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ डालोगे फिर आपका नंबर बहुत सारा कटेगा। बहुत ही आसान होता है हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का पेपर। बस आपको रास्ता सही से मिल जाए कि हमें कैसे तैयारी करना है, किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो हमने यहाँ पर नोट किया है सारी टॉपिक हर बार एग्ज़ाम में गारंटीड पूछा जाएगा और गारंटीड पूछा जाता भी है। लास्ट टॉपिक पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, निबंध एक विषय पर आपको लिखना होता है। कई सारा ऑप्शन दिया जाएगा, 6 या 7 ऑप्शन दिया जाएगा, किसी में से एक अगर आप याद किए हो उस पर आप लिखोगे निबंध। कितने नंबर का, 9 नंबर का आता है। जितना हमने आपको टॉपिक बताया सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक भी टॉपिक आप मिस कर देते हो, जैसे निबंध अगर आप मिस कर देते हो 9 नंबर मिस हो गया। संस्कृत का प्रश्नोत्तर अगर आप मिस कर देते हो 4 नंबर मिस हो गया, ठीक है। मिस होने का मतलब ये है कि कट गया, 4 नंबर मिलने वाला आपको है नहीं। गलत भी लिख देते हो उसका 1 या 2 नंबर तो मिलेगा, बट अगर आप मिस कर देते हो, नहीं लिखते हो, फिर 4 के 4 पूरा नंबर कट जाता है, ठीक है। जितना तो टॉपिक हमने बताया बहुत सारे जगह से हमने निचोड़ करके सब जगह वेरीफाई करके तब फिर हमने एक नोट बनाया है जो आपके लिए बनाया है कि हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पढ़ना है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और आएगा। यहाँ क्या लिखा है, आसान है। संदीप महेश्वरी का कोर्स आसान है, बिल्कुल आसान है। 70 में 70 लाना बिल्कुल आसान है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 70 में 60 65 कहीं नहीं गया। राइटिंग डैमेज है, ख़राब है, 70 में 50 40 45 कहीं नहीं गया, तब भी आपका 80% कहीं ना कहीं कैसे भी करके बन ही जाएगा। जितना टॉपिक हमने बताया सारी टॉपिक को आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। प्लस प्रैक्टिकल का कितना नंबर मिलता है, 30 नंबर, सब मिलाकर 100% हुआ। यहाँ पर एग्ज़ाम देना बहुत आसान है। आप हमारा कोर्स बाय कर चुके हो, बिल्कुल भी टेंशन आपको लेना ही नहीं है, फुल गारंटी। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब कब पढ़ेंगे, कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। दिल खोल कर आप पढ़िए, दिल खोल कर आप इंजॉय करिए, दिल खोल कर आप मौज मस्ती करिए, सब कुछ करिए। बस पढ़ाई के टाइम पर आप पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।